पन्ना जिला के थाना मानगंज में बीती रात लगभग 10:40 पर लोकायुक्त टीम सागर ने छापेमार कार्रवाई कर 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ग्राम रक्षा समिति के सदस्य राममोल नामदेव को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। फोन रिकॉर्डिंग के आधार पर मुख्य आरोपी अमानगंज थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक मुकेश सोनी व आरक्षक सतीश श्रीवास मौके से फरार हैं। बता दें कि 27 मई को ग्राम की रहने वाली श्याम सुंदर गोंड का भाई बाल विवाह कर रहा था, जिसकी सूचना जिला बाल विवाह नियंत्रण टीम को प्राप्त हुई थी, जिन्होंने मौके पर जाकर बाल विवाह रुकवाया था। यह जानकारी अमानगंज थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक मुकेश सोनी को मिली। उसके बाद मुकेश सोनी द्वारा लगातार दबाव बनाया गया। प्रधान आरक्षक द्वारा श्याम सुंदर गोंड को थाने बुलाकर कार्रवाई के नाम पर धमकाया गया व मामले को निपटाने के लिए 50,000 रुपए की मांग की गई, जिस पर 45,000 रुपए देने पर सहमति बनी व पहली किश्त के रूप में 15,000 रुपए दिए भी जा चुके थे। उसके बाद लोकायुक्त टीम सागर से संपर्क किया। लोकायुक्त टीम सागर ने बीती रात छापेमार कार्रवाई करते हुए एक आरोपी राममोल नामदेव को पकड़ा एवं बाकी 3 आरोपी प्रधान आरक्षक मुकेश सोनी, आरक्षक सतीश श्रीवास, रामलाल सोनी निवासी अमानगंज फरार हो गए। लोकायुक्त टीम सागर ने भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं के साथ मामला पंजीबद्ध किया। इस पूरे मामले में लोकायुक्त टीम की गोपनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी कार्रवाई की बात लीक कैसे हुई, जिससे मुख्य आरोपी को फरार होने का मौका मिल गया। कार्रवाई हुई, क्या दिक्कत थी? ये कार्रवाई कर रहे हैं। दिक्कत सर ये थी, मेरी भाई की शादी हो रही थी, गर्मियों में शादी हो रही थी, तो नाबालिग लड़की थी, तो हम लोगों को पता नहीं था। तो बाल विवाह वाली टीम आई है पन्ना से, तो वो रोक दी है, तो हम लोग रुक गए हैं। तो इस बात का पता चला यहाँ थाने पे, तो मुकेश सोनी ने हमको 2-3 बार बुलाया है कि आओ तुम्हारा ये केस है, वो 420 का केस है, तुम नाबालिग लड़की से शादी कर रहे थे। हमने कही सर शादी तो कैंसिल हो गई, एक बार रुक गई है। भाई टीम आके रोक दी तो हम लोग रुक गए, शादी तो नहीं कर रहे थे, हम लोगों को पता नहीं था नाबालिग लड़की थी। तो फिर उन्होंने बुलाया, 2-3 बार बुलाया है कि आओ पापा को लेके आओ, भैया को लेके आओ। तो एक बार हम भाइयों में आया, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि तुम्हारा ऐसा ऐसा वो है और तुमको हम बात करते हैं मैडम से और तुमको 50,000 रुपये लगेंगे, तुम्हारा ये है तो जी तुम्हारा हम पन्ना केस नहीं भेजेंगे। फिर कितने पैसे दिए तुमने अभी तक? अभी तक कोई 50,000 बोल रहा था, तो 45 में डन हुई बात। तो 45 में डन होने के बाद 15,000 दे चुका था, 30,000 आज दिया हूँ। किसको दिए 30,000? 30,000 वो यहाँ आया मैं, तो सतीश के साथ भेज दिया उसने। यहाँ पे आया तो सतीश के साथ भेज दिया, तो ज्वाला माता मंदिर ले गया। तो वहाँ से फिर ये लोग पीछे आ गए, राममोल और मुकेश सोनी। भैया 15,000 कब दिए थे? 15,000 दिए थे सर, 20-25 दिन हो गए हैं। अच्छा, पहली किस्त? जी ओके। और आज 30,000 दिए गए? जी आज 30,000 दिए गए। क्या नाम बताए अपना आप? श्याम सुंदर। कहाँ के हैं आप? कोनी। कौन है पूरा नाम? श्याम सुंदर गोंड, ग्राम कोनी। कार्रवाई संतुष्ट है? कार्रवाई की है। क्या था मामला? और मैं डीएसपी संजय जैन लोकल डिवीज़न सागर से अपनी टीम के साथ में, जिसमें इंस्पेक्टर रंजीत सिंह और प्रधान आरक्षक अजय छेत्री, गोल्डी, नीलेश और आदेश तिवारी और भी हैं, करीब 9-10 लोग के साथ में आके यहाँ पर क्या हुआ था कि दिनांक 12/9/25 को श्याम सुंदर गौड़, ग्राम कोनी, थाना अमानगंज, जिला पन्ना ने प्रधान आरक्षक मुकेश सोनी, थाना अमानगंज के विरुद्ध शिकायत की थी कि उसके भाई की शादी हो रही थी वहाँ पास के गांव में किसी लड़की से। तो किसी ने शिकायत कर दी, बाल विवाह की जो टीम आती कमेटी, कि वो बाल विवाह हो रहा है वहाँ पे। तो बाल विवाह के कमेटी वालों ने आके शादी रुकवा दी थी और आपस में दोनों पार्टियों की काउंसलिंग करके उन्हें समझा दिया था और पंचनामा बनाया था। इस पर से दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से शादी रोक दी थी। ये 27 मई 1925 की बात है। इसके करीब 1-1.25 महीने बाद यहाँ अमानगंज थाने के प्रधान आरक्षक मुकेश सोनी के लिए पता चला कि वहाँ इन लोगों का शादी ब्याह हो रहा था और जिसमें लड़की नाबालिग थी। तो उन्होंने एक तरह से अड़ीबाजी टाइप की डाल की और इसके लिए इस पर प्रेशर किया
जो श्याम सुंदर गौड़ ग्राम कोनी का है, और इसके भाई के ऊपर जिसकी शादी हो रही थी कि आप पैसे लगेंगे 50,000 रुपये दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ़ धारा 420 और दूसरे धाराओं में धोखाधड़ी 420 का केस कायम कर देंगे और जेल भिजवा देंगे आपके लिए। इससे 50,000 रुपये की मांग की जा रही थी। तो इसने आपस में फिर बातचीत हुई, उनके हाथ पैर जोड़े तो वो 45,000 रुपये देने के लिए तैयार हो गए, जिसके 15,000 रुपये इन लोगों ने इसने प्रधान आरक्षक मुकेश सोनी द्वारा पूर्व में ले लिए गए, और बाकी के 30,000 रुपये 45,000 रुपये में बात तय हुई थी। 45,000 लेने को वो सहमत हो गए थे, जिसमें से 15,000 रुपये पहले ले लिए गए थे, और 30,000 रुपये और जो शेष लेना थे उसके लिए आज 29 तारीख को वहाँ पे उसने बोला कि ये पैसे लेके आप आ जाइए। तो फिर इन्हें टीम को सूचना दी। आज टीम के द्वारा यहाँ पे आके और मुकेश सोनी से बातचीत हुई। मुकेश सोनी ने इनके लिए यहाँ पे बुलाया, थाने पे बातचीत हुई। फिर मुकेश सोनी ने अपने जो एक आरक्षक था, आरक्षक सतीश श्रीवास, उसके साथ में उसको कंप्लेनेंट शिकायतकर्ता के लिए मोटरसाइकिल पे भेज दिया कि आप इनके साथ चले जाइए। और वहाँ पे इन्होंने किसी यहाँ जो थाने पे ग्राम रक्षा समिति के सदस्य राम मूल नामदेव के लिए पैसे दिलवा दिए 30,000 रुपये। फिर थोड़ी देर बाद ये भी वहाँ पहुँच गया मुकेश सोनी, और राम मूल नामदेव से बोला कि आप अपने घर पे चले जाओ, घर पे वहाँ पे रामलाल सोनी के लिए ये पैसे दे देना। इधर से राम मूल सोनी से बोल दिया कि आप वहाँ पे पहुँच जाइए, वहाँ पर राम मूल नामदेव आपके लिए कुछ देंगे, वो आप ले लेना। तो वहाँ पे जो राम मूल नामदेव है अपने घर के पास वहाँ पहुँचा, पास में ही है अमानगंज के। वहाँ पे उसके लिए जो 30,000 रुपये उसने दिए थे, ये श्याम सुंदर गौड़ द्वारा 30,000 रुपये ज्वाला देवी मंदिर के पास में दिए थे इसके लिए, राम मूल नामदेव के लिए, जो आरक्षक सतीश श्रीवास्तव के मोटरसाइकिल पे बैठाल के भेजा था मुकेश सोनी ने। तो वहाँ पे फिर इसको वहाँ पे रामलाल सोनी के लिए पैसे दे दिए इसने, राम मूल नामदेव द्वारा। तो राम मूल, फिर उसके बाद हम लोगों ने उसकी तलाश की, इसको तलाश किया राम मूल नामदेव के लिए। राम मूल नामदेव मिल गया। इससे पूछा कि भाई तुमने किसको पैसे दिए, तो उसने बोला हमने रामलाल सोनी को पैसे दिए। फिर रामलाल सोनी की तलाश की वहाँ पे, तो रामलाल सोनी नहीं मिला। काफ़ी देर तक उसकी तलाश की वहाँ पे, वो घर पे नहीं आया, अपना स्विच ऑफ करके मोबाइल, वो घर पे नहीं आया। तो फिर चारों लोगों के ख़िलाफ़ में इसका हमने पहले क्या हुआ था कि 12/9/25 को जब शिकायत हुई थी, तो इसके दूसरे दिन 13/9/25 को हमने इसका सत्यापन किया था, DVR रिकॉर्डर अपने आरक्षक के माध्यम से भेज के, और यहाँ इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग की थी जिसमें रिश्वत मांग संबंधी डिमांड आई थी, और मुकेश सोनी उसमें रिश्वत रुपये पैसे की मांग कर रहे थे। उस पैसे हमने 0 पे उनके खिलाफ़ केस कायम किया था, FIR की थी धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत। और फिर आज उसमें धारा 12 और 238 BNS का इजाफा किया, और आरोपी मुकेश सोनी, आरक्षक सतीश श्रीवास्तव थाना अमानगंज, राम मूल नामदेव ग्राम रक्षा समिति सदस्य अमानगंज, रामलाल सोनी जो प्राइवेट व्यक्ति है और यहाँ पे अपना संत बाग में रहता है, संत बगीचा वहाँ पे रहता है, इनके खिलाफ़ में ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के खिलाफ़, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में केस इनके खिलाफ़ कायम किया है। और यहाँ थाने के पास जो महिला अपना जो वो है ऊर्जा कक्ष है, उसमें बैठ के इसकी कार्रवाई की जा रही है, लिखा पढ़ी की जा रही है। अभी तक मुकेश सोनी और सतीश श्रीवास्तव और रामलाल सोनी, ये लोग अभी गायब हैं, इनकी तलाश की जा रही है, अभी तक ये मिले नहीं हैं। कितने लोग पेश हुए और कार्रवाई में कितने लोग उपस्थित है? आरोपी अभी सिर्फ राम मूल नामदेव मिला है ना, जिसके हाथ धुलाए गए हैं। तो हाथ धुलाने पे जो उस पर सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में उसके हाथ धुलाए गए हैं। तो रिश्वत राशि जिसके ऊपर फिनोक्सिलिन पाउडर लगा हुआ था, तो उसका जो सॉल्यूशन में उसने हाथ धोए हैं तो वो पिंक कलर आ गया, तो वो जो सॉल्यूशन है उसके लिए जब्त कर लिया गया।
हमारे साथ जो पूरी कार्रवाई 2 पंचों के सामने हुई है। 2 शासकीय पंच जो हम वहाँ से वहाँ जिलाधीश महोदय सागर से पत्र दे के उन्होंने हमारे लिए जो आदेश किया था, टीम के साथ में जो पूरे है ना ट्रैप टीम के साथ में वहाँ से हमारे साथ में पूरी कार्रवाई उनके सामने की जा रही थी।